जय हिंद छात्रों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका पूरा हल। अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है समीकरण निकाय 6x - 2 y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो ऑप्शन ए समपाती है, बी केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सी समांतर है और डी इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हमें देखना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो है ए का मान 6 है, बी का मान -2 है और सी का मान 9 है। फिर नीचे देखेंगे दूसरा समीकरण में, पहला समीकरण में 1 मान लेंगे, a1 b1 और c1 और दूसरा समीकरण जो है उसको मानेंगे a2 = 3 है, b2 का मान जो दिया हुआ है वो -1 है और c2 का जो मान है वो 12 है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 6/3 यानी a1/a2, 6/3 यानी ये आता है 2, नीचे 1। अगर हम देखते हैं कि b1/b2 तो ये -2/-1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और इसका मान आ गया 2/1। जब c1/c2 देखते हैं तो ये 9/12 है, ये 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12। तो ये हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं रहता है c1/c2 तो इसका मतलब होता है कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों रेखा जो है वो समांतर होगा, दोनों रेखा समांतर होगा। इस प्रकार से समांतर होगा रेखा। इस प्रकार से क्या होगा कि इधर रहता है x, बाएं रहेगा -x, ऊपर रहेगा y, नीचे रहेगा y'। तो जो दोनों रेखा होगा वो समांतर होगा, यानी ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये दोनों रेखा समांतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक समीकरण जो होता है जिस पर घात 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं, जिस पर घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहेंगे और 3 घात रहेगा तो उसको त्रिघात कहेंगे। रैखिक समीकरण में घात 1 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या तीसरा है। तीसरा प्रश्न कहता है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो तब उनके कितने हल होंगे। समपाती, जी हाँ, समपाती कहते हैं कि जब दो ये x x', y y', अब जब दोनों रेखा जो है उसी पर आ जाए तो उसको समपाती कहते हैं। तो समपाती के लिए सूत्र होता है और समपाती में जो उनके कितने हल होते हैं, तो समपाती जो होगा तो उसका अंततः अनेक हल होंगे। समपाती जो होते हैं तो उनका
अनेक हल होंगे, उनका अनेक हल होंगे, अनंत 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 हल होंगे, अनेक अनेक हल होगा, ऑप्शन डी अनेक हल होंगे। प्रश्न 4, इसमें कहता है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 के हल हैं। तो हल हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा हल होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि समीकरण 1 जो है ये है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। तो यहाँ क्या करते हैं कि देखते हैं कि दोनों बराबर कौन सा है। तो यहाँ x वाला जो है वो बराबर है, तो माइनस करने पर घटेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने में साइन है जो चेंज करेंगे, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका मान ये जो है घटेगा तो ये कट जाएगा और ये 3y और 4y मिलके हो जाएगा 7y = ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा 35। तो अगर y का मान हम निकालते हैं, ये 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में, इसलिए y = हो गया 5। y = आ गया 5। तो y = 5। तो इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं, y = 5। तो ये हो जाएगा 2x + 3 गुने y का मान 5 = 11। तो ये हो जाएगा 2x + 5 दिया 15 = 11। तो 2x का मान हो जाएगा 11 - 15। ये प्लस में जो है 15 इस हट जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2x = -4। तो x = हो जाएगा -2। तो x = -2 और y = 5। ये है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा। जब 2 चर में जब एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो उसका हल की संख्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए, अभी बताया था पहले प्रश्न में कि दाहिना साइड x होता है, बायां होता है x' ऋणात्मक होता है और ऊपर होता है y और नीचे y'। यहाँ कह रहा है कि ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि एक समीकरण का जो है एक रेखा ऐसे जाएगा और एक रेखा जो है इसको कट करेगा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि एक हल। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक हल, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब समांतर कहेगा तो समांतर में ऐसे होगा और इसका होगा कोई हल नहीं। असमपाती कहता है तो इस पर जो है दोनों रेखाएं एक साथ रहता है, इसलिए इसका अनेक हल होता है। प्रश्न संख्या 6 में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। जी हाँ, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम उसको कहते हैं कि जिसका सार्व अंतर बराबर हो, सार्व अंतर बराबर हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि दो से जो है 2 ज़्यादा है, उसके बाद फिर 4 ज़्यादा है, फिर 8 ज़्यादा है। यानी इसका समांतर श्रेणी में अगर हम देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसका सार्व अंतर जो बराबर है कि नहीं,
तो इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है, कहीं पर 2 का अंतर है, कहीं पर 4 का है, तो कहीं 8 का अंतर है, इसलिए ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे कि -10 और -6, तो -6 में से -10 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 होगा। और -2 में से -6 घटाएंगे तो ये भी 4 होगा, और 2 में से घटाएंगे -4 तो ये भी 4 होगा। इस यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सार्व अंतर जो है इसका सभी का बराबर है, इसलिए समांतर श्रेणी में जो है ये ऑप्शन बी होगा। यहाँ देखते हैं सी में ये दो बढ़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, इसका सार्व अंतर बराबर नहीं है। इसमें देख रहे हैं 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो यहाँ सार्व अंतर यहाँ भी सही मतलब 1 नहीं है, इसलिए भी नहीं होगा, इसलिए सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद क्या होगा? 30वां पद, तो 30वां पद बराबर होता है ए 30, 30वां पद बराबर होगा a + 29t, a + 29t। अब a का मान है 10, a का मान दिया हुआ है 10 + 29, और d का मान है 7 में से हम घटाते हैं, 7 में से 10 घटाते हैं तो आता है -3, तो d का मान हो जाएगा -3। तो 10 + 29 दिया 87, 87 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस में 3 है। अब 87 में से क्या होगा, 10 घट जाएगा, क्योंकि ये 87 माइनस में है, 10 प्लस में है। 87 में से 10 घटेगा, बच जाएगा -77। -77 देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 8, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो एक जो वृत्त होता है और बाह्य बिंदु अगर कहीं है, तो वहाँ से अगर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की संख्या सिर्फ 2 होती है, एक ये और एक ये, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2। प्रश्न नेक्स्ट है 9 में कहता है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9, 4:9 है, इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ अनुपात दिया हुआ है, तो 2 गो है, तो पहला का हो जाएगा πr² बटा दूसरा का हो जाएगा πr², पाई से पाई कट जाएगा। पहला का जो अनुपात है क्षेत्रफल का वो 4 है और दूसरा का 9 है। जब ये रूट आ जाएगा इधर तो हो जाएगा √अंडर इधर r/r बराबर हो जाएगा √4 बटा √9, यानी कि 2/3, यानी कि 2:3 होगा। तो 2:3 किस में है? ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2:3। प्रश्न 10 में है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, वृत्त का परिधि दिया 132, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का परिधि होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, तो परिधि दिया हुआ 132, तो 132 बराबर हो जाएगा 2πr, तो 2 से कट जाएगा 132, ये कट जाएगा 2 × 6 = 12,
और 2 छक 12 यानी 66 दूना 132, यानी कि पाई आर बराबर 66 आया। अब क्या करेंगे कि 66 बराबर पाई का मान 22/7 और आर का मान निकालना है। यहाँ पर आर का मान आर लिखते हैं। यहाँ है कि 22 दिया 66 कट गया, 7 से गुना हो जाएगा 3 में, तो इसलिए आर बराबर हो गया 21। लेकिन हमें पूछ रहा है यहाँ पर क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 21, तो 21 गुने 21, 7 या 21 कटता है, 3 से कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुने 21 दिया 63। अब 63 और 22 में गुना करते हैं, तो 22 दिया 66 के 6 हाथ में रहा 6। अब 22 छः के 132, 132 और 6 138, इसको गुना करके देख लीजिएगा। 22 और 63 में जब गुना करेंगे तो 1386 आता है। 1386 ऑप्शन में है, जी हाँ है, ऑप्शन सी। 1386 ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर मेरा चैनल अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम प्रतिदिन जो है मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए हम प्रश्न प्रतिदिन डालते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।